बच्चों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा कक्षा 11 का सूरदास का जो पद है वो हमने पहले विनय नामक पद आपको पढ़ाया, फिर वात्सल्य पढ़ाया और अब भ्रमर गीत को मैं पढ़ा रहा हूँ। आप सब अपनी पुस्तक को अपने सामने रख लीजिए ताकि अच्छे से अध्ययन कर सकें। आइए गीत के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ऊधो मोहे ब्रज विशरत नाई, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। ऊधो मोहे ब्रज विशरत नाई, वै सुरभि वै बक्ष दाहिनी, खरिक दुहावन जाही। ग्वाल बाला मिली करत कुलाहल, ग्वाल बाला मिली करत कुलाहल, नाचत गाही गाही बाही। ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही, ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही। जब ही सुरती आवती वा सुख की, जब ही सुरती आवती वा सुख की, जियऊ मगत तन नाही। ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही, ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही। आगे है अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निवाही। सूरदास प्रभु राहे मौन होए, सूरदास प्रभु राहे मौन होए, यह कही कही पछताही। ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही। आइए बच्चों, मैं इसको बताता हूँ, व्याख्या करता हूँ। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। ऊधो एक सखा है श्री कृष्ण भगवान के, जो मथुरा में बहुत ही घनिष्ठ हैं, उनके साथ में रहते हैं और अपनी दिल की बात ऊधो से एक संदेश भिजवाते हैं गोपियों के पास में। जो ब्रज में रहती हैं गोपियां, उनको संदेश ऊधो के द्वारा देते हैं। क्या कहते हैं? हंस सुता की सुंदर कगरी, और कुंजन की छाही। हे ऊधो, हंस सुता, हंस सुता अर्थात यमुना जी की सुंदर कगरी, जो एक रमणीक कगरी मतलब किनारा है, यमुना जी का जो एक सुंदर सा किनारा है, और कुंजन की छाही, और जो वहां की कुंजन, कुंज मतलब बगीचा, जो सुंदर एक रमणीक बगीचा है, उसका जो छांव है, वो वह सुरभि वह बक्ष दोहिनी। वह सुरभि, सुरभि मतलब गाय, वह बक्ष, बक्ष मतलब बछड़ा, और दोहिनी मतलब जिसमें दूध लगाया जाता है वो बर्तन। खरिक, खरिक मतलब होता है गौशाला। दुहावन जाही, जो मैं गौशाला में जाता था उनको गायों को दुहने के लिए, वो सब मुझे नहीं भूल रहा है। वो जो यमुना जी की सुंदर कगरी है, किनारा है, वो मुझे नहीं भूल रहा है। ऐसा वो ऊधो से कहते हैं श्री कृष्ण भगवान। आगे है ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। जो ग्वाल बाल के संग में रह करके जो मैं शोर मचाता था, वो मुझे नहीं भूल रहा है। नाचत गही गही बाही, जो अपने ग्वाल बाल के साथ में एक दूसरे के बाह में बाह डाल करके जो मैं नृत्य करता था, वो मैं भुला नहीं पा रहा हूं।
यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता हल जाही। इस मथुरा में, ये सोने की नगरी है, मथुरा जो है सोने की नगरी है, मणिमुक्ता की, यानी मुक्ता मतलब मोती, और मणि, मणि तो आप जानते ही हैं, एक प्रकार का जो गहना जिसे कह लीजिए, जो मणि होता है। तो इसमें मणिमुक्ता की, यहाँ पर हमारे जो सोने की नगरी है मथुरा, इसमें कोई कमी नहीं है। फिर भी जब ही सुरती आवत बा सुख की, जिये उमगत तन नाही। जब ही, यानी जब भी मेरे दिल में सूरत मतलब वो सीन मुझे याद आती है, वो दृश्य मेरे को याद आता है, तो उस सुख को मैं अपने आप में जो है सोचता हूं, तो जिये उमगत तन नाही। उमगत, जिये मतलब हृदय, उमगत मतलब व्याकुल हो उठता है, तन नाही, इस तन मतलब शरीर, ऐसा लगता है कि इस शरीर में मेरा मन, मेरा दिल, मेरा जीव है ही नहीं है, वो मथुरा, वो जो है वृंदावन चला गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो ब्रज को चले गए हैं। अनगन भांति करी बहुलीला, यशोदानंद निवाही। अनगन भांति मतलब कई प्रकार की लीलाएं हमने वहां पर किया। मैंने माखन चुराया और जो रास रचाया, कई प्रकार के, किसी को हमने सताया, दुख दिया, कष्ट दिया, वो सब कुछ यशोदानंद निवाही, मतलब जसोदा जी, माँ जसोदा जी और नंद जी, जो हमारे नंद बाबा हैं, वो सब हमें माफ कर दिए, उसी के निर्वहन करते हुए मुझे माफ कर दिए, और उसी में वो खुश थे। सूरदास प्रभु रहे मौन होए। वात्सल्य सम्राट सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव के सामने प्रभु मौन हो गए, मौन धारण कर लिए, और यही सब कह करके वो पछता रहे हैं, अपने आप का पछतावा हो रहा है कि हमने जो है ब्रज को छोड़ दिया, अब मैं मथुरा में हूं इस समय। आइए बच्चों, आगे है, आगे का प्रखंड में पढ़ता हूं। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे। इस व्यथा को जो श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव को दिया था, उस व्यथा को ला करके जब वो ब्रज में पहुंचते हैं उद्धव जी, तो गोपियों से कहते हैं, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे। उस व्यथा को सुन करके गोपियां बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं कि बिना गोपाल के ये कुंज गली जो है, ये जो वाटिकाएं हैं सुंदर स्वरूप की, जो फल फूल लगे हुए हैं, ये सब बैरी हो गए हैं, हमारे दुश्मन हो गए हैं। बिन गोपाल बैरिन भई कुंज, यानी ये सब कुछ बिना गोपाल के, बिना श्री कृष्ण भगवान के, ये सब व्यर्थ हैं। तब वे लता लगती तन शीतल। तब वे लता मतलब जब श्री कृष्ण भगवान थे यहाँ पर, तब यही लताएं हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। अब ये जो है ज्वाला की पुंजे मतलब किरणें, जो एक ज्वाला की किरणें जो है के समान हमारे शरीर में लग रही हैं। अब हमारे शरीर को ये ठंडक नहीं पहुंचाती हैं, ये तपाती हैं, मेरे को जलाती हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन यलि गुंजे। अरे जो जमुना जी बह रही हैं, ये वृथा बह रही हैं, मतलब निरर्थक बह रही हैं। खग बोलत मतलब जो पक्षी कलरव कर रहे हैं, ये भी व्यर्थ है। और वृथा कमल फूलन अलि गुंजे, और जो कमल जो हैं, जो खिल रहे हैं, और कमल के ऊपर अलि अलि मतलब भंवरा, जो भंवरा गुंजायमान हो रहा है, ये सब व्यर्थ लग रहा है भगवान श्री कृष्ण के बिना। अब आगे कहते हैं, पवन पान घन सार सजीवनी, दधि सुत किरनी भानु भई भुंजे, बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे। पवन, पवन मतलब वायु, पान मतलब जल, घनसार मतलब कपूर, सजीवन, सजीवन बूटी, और है दधिसुत, दधिसुत मतलब चंद्रमा। चंद्रमा की जो किरणें हैं, ये भानु भई पुंजे, जिस प्रकार से सूर्य की प्रचंड जो किरणें पड़ती हैं किसी के ऊपर,
उसी प्रकार से हमारे सर के ऊपर पड़ रही हैं गोपियों के, हमारे ऊपर पड़, गोपियां कहती हैं हमारे ऊपर पड़ रही हैं, और मैं भुंजे मतलब हमको जला रही हैं। यह ऊधो कहियो माधो सो, यह ऊधो कहियो माधो सो, मदन मारी कीनी हमें लुंजे। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत यखियां भई छुंजे, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे। अब कहती हैं गोपियां, हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण से जाकर के कहना, हे उद्धव कहियो माधव से, मतलब श्री कृष्ण भगवान से कहना, मदन मार कीनी हम लुंजे, मतलब मदन मतलब कामदेव, जो कामदेव हैं हमारे शरीर में, उनको कामदेव जो हैं वो मुझे मार करके लुंज कर दिए हैं, मेरे को पूरे शरीर को स्थिर कर दिए हैं, और हम अपने आप को व्यर्थ मान रही हूं। ऐसा उद्धव से कहा कि कृष्ण भगवान से कह देना। अब सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, यहाँ कहने का तात्पर्य है, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाओं ने उद्धव से कहा कि भगवान से कह देना कि तुम्हारा राह देखते देखते मेरी अखियां, अब जो पहले की दृष्टि जो थी अब वो दृष्टि नहीं रही, अब मैं धुंधलापन मुझे दिखाई पड़ने लगा है, लेकिन आप नहीं आ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, आगे है, हमारे हरि हारी लकील करी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकरी, हमारे हरि हारी लकील करी। जिस जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है सो, सुनत जोग लागत है सो, जो करुई ककरी, हमारे हरि हारी लकी लकड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले सौंपो, यह तो सूर तिन्हें ले सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारी लकी लकड़ी। अब गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि उद्धव हमारे हरि, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण भगवान, हारिल की लकड़ी, हारिल एक प्रकार की पक्षी होती है जो एक लकड़ी पकड़ करके वो हमेशा 24 घंटे वो लकड़ी पकड़े रहती है, सोती है, उठते जागते, कभी भी वो अपनी लकड़ी को जो पांव से जो पकड़ी हुई है कभी छोड़ती नहीं है। उसी प्रकार से मैं श्री कृष्ण भगवान को हमेशा पकड़ के रखी हूं। मन क्रम वचन नंद नंदन उरु, मानी मेरा मन से और कर्म से और वचन से नंद नंदन उर, मतलब श्री कृष्ण भगवान को अपने दिल में बिठाई हूं, और ये दृढ़ करके पकड़ी, मतलब एक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के हमने उन्हें जकड़ के पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, मैं जागते हुए भी और सोते हुए भी और स्वप्न में भी और दिन में तथा रात में भी मैं भगवान को जपती रहती हूँ। कान्हा कान्ह जकरी, मतलब कान्हा कान्हा का मैं जप करती रहती हूँ। अब आगे है, सुनत जोग लागत है सो, जो करुई ककरी। उद्धव जी, आपने जो मुझे ये जोग सिखाया है, जोग करने के लिए जो बताया है, भगवान का जो संदेश लेकर के, जो संदेश लेकर के आए हैं, वो मुझे
करुई के समान, करुई ककड़ी के समान लगता है। जैसे एक ककड़ी होती है, जो कोई ककड़ी ऐसी होती है जो तीती होती है खाने में, मतलब कड़वापन होता है, उस कड़वेपन के समान वो लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आए, हे उद्धव तुमने ये जो है योग संदेश नाम का जो व्याधि मतलब रोग लेकर के आए हो, ये तो मैंने कभी पहले से न सुना है और न देखा है और न किया है। ये कहती हैं गोपिकाएं, सूतों व्याधि हमको ले आए, जो आपने ये योग संदेश रूपी व्याधि जो रोग लेकर के आए हो, इसको हमने कभी देखा सुना और करा नहीं है। यह तो सूर किन्हें ले सौंपो, सूरदास जी कहते हैं, मात्सल्य सम्राट सूरदास जी कहते हैं कि यह तो सूर तिन्हें ले सौंपो जिनके मन चकरी। मतलब गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि यह तो आप, ये उपाय तो आप उनको बताइए जिनका मन जो है इधर उधर, मतलब चंचलता, जो जिनके मन में चंचलता है, जो एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ते हैं, उनको आप ये चीज बताइए जो करने के लिए, ये हमारे सामने आप मत बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको भ्रमर गीत का हमने एक का खा हमने आपको बताया, और आप सब इसको पढ़े ध्यानपूर्वक। कोई त्रुटि होगी तो आप कमेंट द्वारा कीजिएगा, बताइएगा। और RSP स्टडी पॉइंट चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने बंधुओं को बताइए, अपना प्यार दीजिए इस पे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।